ये देखो आप, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखें। ठीक है, तो अपने को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। कल बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर देखिए हल। सबसे पहले है अपने को क्या दे रखा है, दिया है ए, क्या है 1 1 2। फिर साहब बी, ये है 2 3 5 और सी ये है अपने पास में 1 5 5। अगर मैं ऐसे कहूं कि साहब ये त्रिभुज ऐसे है, ये ऐसे, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ठीक है, तो मुझे एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। संलग्न भुजाएं निकालनी है साहब। क्या निकालनी है? संलग्न भुजाएं ऐसे। तो मतलब मुझे ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। अब ए बी और ए सी चाहिए तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इन बिंदुओं को यानी कि इन शीर्षों को स्थिति सदिश के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो आप कैसे, यहां पर बिंदु ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु ए का स्थिति सदिश अगर अपन देखें तो बिंदु ए का स्थिति सदिश आएगा ओ ए सदिश बराबर, यह आ गया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये हो गया। फिर आए अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? बिंदु बी का स्थिति सदिश ये आ जाएगा अपने पास में ओ बी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आ गया। फिर आया अपन बिंदु सी का स्थिति सदिश, सी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? यह आ जाएगा ओ सी सदिश बराबर, है ना, यह आ गया आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, एक तो ए बी सदिश निकालना है और एक ए सी सदिश निकालना है। ये बी मान लो इसका, है ना। तो यहां पर ए बी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो कितना आएगा बेटा? देखो आप, आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। एक ए सी सदिश निकालो, ए सी सदिश क्या आएगा? ओ सी माइनस ओ ए, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। ए बी का क्या है? ओ बी माइनस ओ ए, और साहब ए सी क्या है? ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, हमारे जमाने में एक गाना चला था, बड़ा हिट गाना, ओ ए, वो वाला है ओ ए, है ना, त्रिदेव पिक्चर का था शायद। अब यहां पर देखिए आप, ओ सी माइनस ओ ए, तो क्या आएगा साहब? देखें आप, 0 आई कैप, 5 में से ये गए तो 4 जे कैप और साहब 5 में से 2 गए तो 3 के कैप, ये आ गया साहब। अब अपने को त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें साहब, 1 2 3 और 0 4 1, ए बी क्या आ गया साहब? आई कैप 2 जे कैप और 3 की कैप, और साहब ए सी सदिश ये बराबर क्या है? 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एक बार देख लेते हैं, 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया सर। अब अपने को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, है ना। अब क्षेत्रफल निकालना है तो वो क्या आएगा? 1/2 और ए बी सदिश और ए सी सदिश, है ना, इसका बाद में ऐसे मापांक निकालो। तो पहले अपन ए बी सदिश और ए सी सदिश निकालते हैं, फिर उसका मापांक निकालेंगे। तो यहां पर ए बी सदिश और ए सी सदिश बराबर, सारणिक बनाओ, आई कैप जे कैप और के कैप, है ना। यहां पर आया 1 2 3,
0 4 3। अब यहाँ सरल कर लो इसको, तो क्या आएगा बेटा देखो जरा, ये आ गया आई कैप और 6 माइनस 12 माइनस जे कैप, ये आ गया 3 माइनस 0 प्लस के कैप, ये आ गया अपने पास में 4 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, यहाँ आया माइनस के 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। इसका मापांक निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए बी सदिश का और ए सी सदिश का सदिश गुणनफल का मापांक क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16, है ना। 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, ये 4 इधर दे दो तो 40, 40 और 14, 40 और 14 हो गए 54। ठीक है, और 54 और 9 ये हो गए 61। ये आ गया अंडर रूट 61। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 और अंडर रूट 61 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल काय में निकालते हैं अपन, वर्ग इकाई में। ये आ गया साहब, ये हुआ अपने पास में आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखें, जिसके संलग्न भुजाओं के सदिश दे रखें। मतलब यहां पर हल ज्ञात करना है। देखो आप जरा क्या दे रखा है अपने को कि ये समांतर चतुर्भुज है सर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो याद है ना आपको, काजू कतली स्टाइल में ए बी सी डी ऐसे। तो आपको संलग्न भुजाओं का मतलब ये सदिश दे रखा है और ये सदिश दे रखा है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर क्या है, दिया है ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और साहब बी सदिश बराबर ये दे रखा है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल ये आएगा बराबर, है ना, क्या 1/2 हट जाता है इसमें से, मापांक है बी सदिश और ए सदिश और बी सदिश का मापांक निकालना है सदिश गुणा करके, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल आएगा अपने पास में ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणा करके उसका मापांक निकाल लो। ये आ गया साहब, देखो, है ना। अब पहले गुणा करें साहब, ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 सारणिक बना लो। 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 7 1, ये आ गया साहब। अब यहां पर देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है अपने को, आई कैप, है ना। इसको छुपाया माइनस 1 और प्लस के 21, फिर माइनस जे कैप, इसको छुपाया तो क्या आया 1 और माइनस 6, फिर प्लस के कैप। अब क्या करा, इसको छुपा दिया तो माइनस 7 और प्लस के 2। ठीक है, अब देखें जरा, यहां पर आ गया 20 आई कैप और प्लस 5 जे कैप और प्लस क्या आ गया, सॉरी प्लस का माइनस 5 के कैप, माइनस 5 के कैप, ये आ गया। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या बताया था साहब मार साहब ने कि A सदिश और B सदिश के ये आ गया, इसका मापांक निकालो तो ये आएगा अंडर रूट सबसे पहले 20 की घात 2 5 की घात 2 5 की घात 2 यह आ गया अंडर रूट और 400 फिर 25 और 25 तो यह आ गया अंडर रूट 450 है ना। क्या आ गया 450। 450 को क्या लिखेंगे 45 को लिख सकते हैं अपन 9 गुणा 5 और गुणा 10 ठीक है। और यहाँ पर और लक्षण से लिख लेते हैं ठीक है 9 गुणा एक तरकीब बता रहा हूँ और 5 गुणा 2 ये आ गया। अब यहाँ पर 9 का आ गया 3 गुणा 5 अंडर रूट 2 यानी कि 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई ये आया अपने पास में आंसर ठीक है। इसको क्या लिख दिया मैंने 9 का वर्गमूल 3 और इस 5 की घात 2 का वर्गमूल क्या आ गया 5 और अंडर रूट 2। कितना सिंपल सा था, तरकीब थी साहब, डायरेक्ट भी निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यह है कि यदि A और B सदिश दे रखे हैं तो अपने को A सदिश और B सदिश का पहले सदिश गुणा करना है और उसका फिर मापांक निकालना है। तो जरा देखें यहाँ पर हल दिया है, क्या है बेटा दिया है, क्या दिया है कि A सदिश बराबर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप है ना। फिर B सदिश ये बराबर है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप ये आ गया। अब यहाँ पर पहले A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल करूं मैं, A सदिश और B सदिश का सदिश गुणनफल तो क्या होगा बेटा जरा देखें i कैप j कैप और k कैप यह आ गया 2 1 3 3 5 माइनस 2 है ना। अब i कैप माइनस 2 और माइनस 15 माइनस j कैप माइनस 4 और माइनस के 9 प्लस k कैप 10 और माइनस 3 ठीक है बेटा। तो यहाँ आ गया अपने पास में माइनस 17i कैप, ये हो गया माइनस 13 और ये प्लस 13j कैप और प्लस 7k कैप यह। अब अपने को क्या काम करना है कि A सदिश और B सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक निकालना है। माइनस 17 की घात 2 13 की घात 2 और प्लस 7 की घात 2 ये आ गया। अब इसका मापांक सरल कर लें साहब, यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। हाँ बेटा ये क्या है अपने पास में, ये आया A सदिश और B सदिश के सदिश गुणनफल का मान आ गया अंडर रूट और 507 वर्ग इकाई तो है नहीं, क्षेत्रफल तो है नहीं, 507 वो भी काय में अंडर रूट के अंदर। ठीक है बेटा, कितना आसान काम था। आगे देखिए अब यहां पर देखिए ये क्या है अपने पास में, अगला प्रश्न दे रखा है सदिश A सदिश प्लस B सदिश और A सदिश माइनस B सदिश में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल को निकालना है, फिर उसके लंबवत मात्रक सदिश को निकालना है, यानी कि अपने को यहाँ पर n कैप का मान निकालना है। देखें कैसे निकलेगा साहब। यहाँ पर सबसे पहले तो आता है साहब कि हल क्या दे रखा है आपको, उसके बारे में बातचीत करें। ठीक है,
हल में अपने पास में दिया है क्या दिया है साहब कि ए सदिश बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और साहब बी सदिश ये बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया। अब ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ये आ गया। ऐसे ही ए सदिश माइनस बी सदिश निकालो। ठीक है, ए सदिश माइनस बी सदिश क्या होगा देखो आप, 0 आई कैप और माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप। ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो अपन क्या काम करेंगे, ए प्लस बी इसका सदिश गुणा करेंगे किसके साथ में, ए सदिश माइनस बी सदिश के साथ में बराबर। अब कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। ये आ गया। अब यहां पर आया अपने पास में 2 3 4 0 -1 और -2। ये आ गया सर। अब यहां पर देखिए आई कैप माइनस के 6 और प्लस 4 फिर माइनस जे कैप। ये आ गया अपने पास में -4 -0 प्लस के कैप। ये आ गया -2 और -0। ये हो गया अपने पास में -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -2 के कैप। ये है सर। अब इसका अपने को मान लीजिए ये जो मान आया ये अपने पास में सी सदिश है ना, ये अपन ने क्या मान लिया, सी सदिश। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश निकालना है। कल बताया था ना गंगाधर ही शक्तिमान है, तो मात्रक सदिश ही क्या है, इकाई सदिश, और इकाई सदिश ही क्या है, मात्रक सदिश। सी कैप निकालो तो ये आएगा सी सदिश बटे इसका मापांक। तो ये आ गया अपने पास में -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप और बटे में √ 4 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि 1 बटा √ 24 और -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -2 के कैप। ये आ गया सब आंसर। ठीक है, अपने को इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालना था, अर्थात एन कैप निकालना था। ठीक है बेटा, वैसे निकल गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि ऐसा सवाल कर चुके हैं अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके शीर्ष दे रखे हैं। तो आ जाए साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि बिंदु ए ये है 1 1 1, बी बिंदु ये दे रखा है 1 2 3 और बिंदु सी ये दे रखा है 2 3 1। अब अपने को क्या काम करना है कि बिंदु ए का स्थिति सदिश बताना है। बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। ये है ओ ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु बी का स्थिति सदिश बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, ओ बी सदिश बराबर आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। 10 10 10 है ना। फिर बिंदु सी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश ये क्या होगा बेटा, बिंदु सी का स्थिति सदिश बताओ बताओ बताओ, ओ सी सदिश बराबर 2 आई कैप और साथ 3 जे कैप और प्लस के कैप। अब मैंने आपको बताया ना कि त्रिभुज ऐसे है ए बी और सी,
तो मुझे क्या काम करना है, एक तो ये सदिश निकालना है और ये निकालना है, दो संलग्न भुजाएं निकालनी है और उनका सदिश गुणनफल कर देना है, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मेरे को चाहिए कौन, ए बी सदिश चाहिए। देखो आप, ए बी सदिश, तो ए बी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, ये आ गया ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आ गया 0i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, फिर साहब ए सी सदिश, ये आएगा ओ सी माइनस ओ ए, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ओ सी माइनस ओ ए, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 0k कैप, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ए बी सदिश और साहब इसका सदिश गुणा करना है मेरे को किसके साथ में, ए सी सदिश के साथ में, तो ये आ गया अपने पास में आई कैप जे कैप और के कैप और 0, देख लेते हैं बेटा, 0 1 2 0 1 2 और 1 2 0, ये है। हाँ भाई, अब इसको सरल करने गए तो देखो आप, आई कैप क्या आया ऐसा, 0 माइनस 4 माइनस जे कैप, इसको छुपाया तो क्या आ गया 0 और माइनस 2, फिर प्लस के कैप, इसको छुपाया तो 0 माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस 4i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ठीक, अब यहाँ पर ए बी सदिश और ए सी सदिश, इसका मापांक निकाल लिया, तो ये आ गया अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 21, ये हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र 1/2 और ए बी सदिश और ए सी सदिश के सदिश गुणनफल का मापांक, ये सूत्र है। तो यहाँ आ गया 1/2 अंडर रूट के अंदर 21 वर्ग इकाई, ये हो गया। ठीक है बेटा, ये है अपने पास में ठीक प्रश्नावली 10.4 के सवाल। ठीक, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी पढ़ लिया अपन ने, दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी पढ़ लिया, 10.2 भी कर ली, 3 भी कर ली, 4 भी कर ली। कल अपन करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।